तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। जब जब मैंने तुझको पुकारा, तूने मेरी सुन ली है। हाथ पकड़ कर संग चल कर प्रभु ने राह दिखाई है। जब जब मैंने तुझको पुकारा, तूने मेरी सुन ली है। हाथ पकड़ कर संग चल कर प्रभु ने राह दिखाई है। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। ओम शांति। ओम शांति। गहरी श्वास लेके रिलैक्स कर लें। पुनः गहरी श्वास। रिलैक्स। रिलैक्स। बिल्कुल रिलैक्स कर लें। और अपने शरीर के एक एक अंग को देखें। जहाँ भी बोझ, भारीपन, अकड़न है, देखें।
जोर से आवाहन करें। अपने मीठे बाबा का मुंह देखें, वो दिव्य ज्योति अपना प्रकाश चारों ओर फैलाते हुए मेरे बिल्कुल सम्मुख आ चुके हैं। महसूस करें उन्हें। मैं बिल्कुल समीप एक रूहानी ऊर्जा और उनके हाथ में एक रूहानी बाउल। अब अपने एक एक अंग की टेंशन को, सारी नेगेटिविटी को स्वयं से निकल इस बाउल में समाता देखें। मैं, मेरापन, शिकायतें, ड्रामा को बदलने की चाह, फ्यूचर की चिंता, एक एक बोझ जैसे मुझसे निकल हवा के पाउच में वैक्यूम की तरह सब हो रही। हल्का होता जा रहा है शरीर। और अब बाबा के पाउच से उनकी रूहानी ऊर्जा जो जो खाली हुए हैं पार्ट्स, बस एक एक अंग में समाता हुआ देखें। पूरी बॉडी में सर से पैरों तक और पैरों के तले से सारी नेगेटिव हवा जा रही। मन रिलैक्स हो चुका है। संकल्प शांत हो चुके हैं। और अब यही नेगेटिव ऊर्जा हर आत्मा के प्रति, उसके प्रति हमने खड़ा हुआ है, उस तक पहुंचा रहे हैं। सारे ब्लॉकेजेस को खुलता हुआ देखें। बिल्कुल रिलैक्स। और इसी रिलैक्स स्थिति में बाबा के आज के मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज के बाबा के महावाक्य हैं, उनसे क्या हम्म
14/11/1978 के। ठीक है। वक्त की पुकार। ठीक है। वक्त की पुकार समर्थ की स्थिति में स्थित कराने वाले सर्व समर्थ शिव बाबा अपने लाडले संगम युगी संतान से बोले। हम्म, वक्त की पुकार क्या है वो बाबा बता रहे हैं। ठीक है। समर्थ की स्थिति में स्थित कराने वाले, है ना बच्चे, तुम कमजोर नहीं हो। तुम जो मन समझ के बैठे हो ना बेचारा, वो तुम नहीं हो। तो ऐसे समर्थ शिव बाबा लाडले संगम योगी संतान से बोले, सदा स्वयं को ऊंचे से ऊंचे पाप के डायरेक्ट ईश्वरीय संतान समझते हुए सदा समर्थ स्थिति में रहते हो। हाँ, कि मेरा पिता कौन है। जो समर्थों का समर्थ है, उसकी मैं संतान हूँ। अपने का ये स्मृति रहती है। हाँ, या खुद को दुखी बेबस उदास, जैसे पाप सदा समर्थ है वैसे पाप समान समर्थ बने हो। बिल्कुल बाबा के जैसे वर्तमान समय के प्रमाण, जबकि आप सभी पहले से ही समय के चैलेंज प्रमाण एवर रेडी हो, तो समय प्रमाण अब व्यर्थ का खाता नाम मात्र रहना चाहिए। हम्म, अब आपने क्या कहा, समय की चैलेंज के प्रमाण एवर रेडी हो, तो समय प्रमाण अब व्यर्थ का खाता नाम मात्र रहना चाहिए ना। समय समीप आ रहा है, पापा कह रहे व्यर्थ में नहीं रहना चाहिए। जैसे कहावत है, आटे में नमक के समान, ऐसे समर्थ का खाता 99 होना चाहिए। तभी भविष्य नई दुनिया के लिए 100% सतो प्रधान राज्य के अधिकारी बन सकेंगे। हम्म, है ना। अब तो भविष्य राज्य या आपका अपना राज्य आप सबका आवाहन कर रहे हैं, है ना। मेरी वो समर्थ स्थिति, जब कोई भी मन की बात, कोई भी फीलिंग, कोई भी पास जो मैंने पकड़ा हुआ है वो मुझ पे अफेक्ट ना करे। ठीक है। तो वो मेरी समर्थ स्थिति बाबा ने कहा आवाहन कर रही है। किन्हीं का आवाहन कर रही है, सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण आत्माओं का। जो मैं हूँ। समय प्रमाण वर्तमान स्टेज के चार्ट निकालो। पापा कह रहे अभी जो आपकी स्टेज है उसका चार्ट निकालो, समर्थ कितना और व्यर्थ कितना। हम्म, संकल्प और समय दोनों का चार्ट रखो। कितना समय हम एक ही संकल्प के पीछे सोच सोच के बिता देते हैं, है ना। ऐसा हुआ, इसने ऐसा किया। बाबा कह रहे चेक करो कितना आप समर्थ में हो और कितना ये व्यर्थ का चिंतन कर रहे हो। पास्ट फ्यूचर कितना मन पे हावी हो जाता है ना। चेक करो, पापा ने कहा। सारे दिन की दिनचर्या में कौन सा खाता ज्यादा होता है, ड्रामा का या मैं जो हूँ समर्थ आत्मा, प्योर साइलेंस, आनंद, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप। पापा ने कहा वो स्मृति आपकी ज्यादा रहती है। अगर अब तक भी व्यर्थ का खाता 50% या 60% है, तो ऐसी रिजल्ट वाले कौन से समय के राज्य अधिकारी कहेंगे। माने मन के गुलाम है ना। वही व्यर्थ बातें मन में घूमे जा रही है। तो खुद पर मेहनत करनी है, खुद को समय देना है, चेक करना है, मेडिटेट करना है, बाबा से बार बार जुड़ना है। क्या सत्युग के पहले राज्य का, या सत्युग के मध्य काल का, या त्रेता के आदि काल के विश्व अधिकारी वही बन सकते हैं जिन आत्माओं का वर्तमान समय संकल्प और समय पर अधिकार है। हम्म? आप पापा कह रहे कहाँ पे हो। पहले पहले जो सत्युग में दिव्य आत्माएं आएंगी वो, या सत्युग के बीच में जो आएंगी वो, या त्रेता के शुरू में जो आएंगी वो। हम्म? जो
आदिकाल है। स्टार्टिंग में जो आत्मा आएंगे ना, बाबा ने कहा वो वही आएंगी जो इस वक्त अपने समय संकल्प के अधिकार है जिनका, है ना। समय माने संकल्प मन में जो भी आ रहे हैं, पर वो आत्मा जानती है कि वो ये संकल्प नहीं, ठीक है। माने अपने उस आनंद से, अपनी स्थिति से नीचे नहीं आती, उस संकल्प को मैं नहीं लगाती, है ना। संकल्प तो आएंगे। ऐसी अधिकारी आत्माएं ही विश्व की आत्माओं द्वारा सतो प्रधान आदिकाल में सर्व का सत्कार प्राप्त कर सकती हैं। हाँ? है ना। जो आत्मा अपने मन के साथ बहती नहीं है, वो जो व्यर्थ संकल्प मन में उत्पन्न होते हैं, हाँ, उनको मैं नहीं लगाती, जानती है बाबा के साथ साथी है, और हर पल साक्षी होकर अपने उस एक एक संकल्प को, बाबा को कल था ना, संपूर्ण समर्पण करती जा रही है। कुछ को भी मैं नहीं लगाना, चेक किया, देखा, चेंज किया, बाबा मेरा नहीं है ये संकल्प, है ना। ऐसे हमें खुद पे मेहनत करनी है, तो सर्व का सत्कार प्राप्त कर सकती हैं। तेजी से कोई फिर शिकायत नहीं होगी। पहले स्वराज्य, फिर है विश्व का राज्य, है ना। पहले आत्मा अपने आप पर राज्य करे, अपने मन पे, अपने बुद्धि पे, अपने संस्कारों पे। हम कहते हैं बाहर से विश्व बदल जाए, पर सारा काम हमें अपने भीतर करना है। जो स्वराज्य नहीं कर सकते, वो विश्व के राज्य अधिकारी नहीं बन सकते, है ना। अपने आप के सत्य में, अपनी सीट पे, बाबा की गोद में, जो प्योर साइलेंस, उस आनंद में हर पल नहीं रह सकते, बाबा ने कहा वो पूरे विश्व पे राज्य नहीं कर सकते, है ना। फिर वो संकल्प हावी हो जाते हैं, और पूरा आत्मा वो स्वरूप बन जाती है उस संकल्प का, उस दुख का, उस बेचारेपन का, है ना। मेरे साथ ऐसा हुआ, इसलिए अभी अपने आप को चेक करो, अंतर्मुखी बन, स्व चिंतन में रहो। हाँ? बाबा ने कहा बाहर नहीं, अपने अंदर देखो, बाहर क्या हो रहा है वो मत देखो, बाहर लोग कैसे बोल रहे हैं वो मत देखो, अपने अंदर देखो। अपने आपका स्व चिंतन, माने ये नहीं कि ऐसा हो रहा है, इसने ऐसा किया, नहीं। आत्मा हूँ मैं, आत्मा हूँ, ये संकल्प मैं नहीं, ये जो शरीर में फीलिंग्स आ रही हैं वो मैं नहीं हूँ। ऐसे खुद को स्व चिंतन में रहो। जो आदि में पहले दिन की पहेली सुनाई जाती है ना, मैं कौन, है ना, तो बार बार खुद से पूछना है, ये जो मन दुख का अनुभव कर रहा है, क्या ये मन में हूँ? हम्म? ये जो पास्ट मेमोरी लेकर बैठा है ड्रामा में, क्या ये रोल मैं हूँ? हम्म? आंखें बंद करके पूछते हैं खुद से। ये जो रिश्ता समझ रही है, क्या ये रिश्ता मैं हूँ? पास्ट मेमोरी लेकर जो शरीर पे प्रभाव पड़ रहा है, क्या ये मैं हूँ? मैं कौन? हूँ? है ना। जब तक ये अभ्यास नहीं करेंगे तो खुद को वही मन समझ के बैठे रहेंगे। अंतर्मुखी बन स्वचिंतन में रहो। जो आदि में पहले दिन की पहेली मैं कौन, अब फिर इसी पहेली को अपना संपूर्ण स्टेज के प्रमाण, श्रेष्ठ पोजीशन के प्रमाण, बाप द्वारा प्राप्त टाइटल्स के प्रमाण चेक करो। बाबा जो कहते हैं मेरे दिल तक नशीन बच्चे, मेरे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे, मेरे मास्टर सुखदाता बच्चे, हाँ, प्रेम के, आनंद के सागर के बच्चे। व्हाट एम आई? मन जैसे ही फीलिंग में जाने लगे, मैं कौन? हम्म, पूछना है। मेरा बच्चा, मेरी माँ, मेरा पति, मेरा कौन? हम्म,
अभी हल करनी है पहेली हमें। सबको खुद पे मेहनत करनी है, अंदर जाना है, अंदर जाना है। अपने सारे दिन की स्थिति द्वारा स्वयं को जान सकते हो कि आदिकाल के अंधकारी अधिकारी हैं या सत्य के या मध्यकाल के अधिकारी है। हम्म, पूछना है। जबकि हम्म, लक्ष्य है आदिकाल के अधिकारी बनने का, तो उसी प्रमाण अपने वर्तमान को सदा समर्थ बनाओ, है ना। हम सब चाहते हैं कि स्टार्टिंग जो पहली पहली आत्माएं आएंगी फुल 100% बैटरी के साथ, तो वैसे मैं आत्मा हर पल चार्ज रहूं, किसी की किसी बात का मुझ पे कोई प्रभाव ना रहे, है ना। हर पल उस आनंद और सुख के, बाबा ने कहा ना, अति इंद्रिय सुख के उस उमंग उत्साह में, खुशी के झूले में नाचती रहो। सब चाहते हैं ना। ये छोटी छोटी बातें जो हमें दुखी कर रही हैं वो ना करें। तो ज्ञान के मनन के साथ अपनी स्थिति की चेकिंग बहुत जरूरी है ना। कैसे बाबा ने कहा, बार बार खुद से ये पहेली पूछो, मैं कौन हूँ। हर दिन के जमा हुए खाते में स्वयं से संतुष्ट हैं या अब तक भी यही कहेंगे, जितना चाहते हैं उतना नहीं, है ना। हर किसी का अभी तो यही है ना, कि जितना चाहते सब हैं कि वो हाईएस्ट स्थिति हो जाए, पर मन के बहावे में बह जाते हैं, है ना। तो उसको भी चेक करना है, पूछना है खुद से, मैं ये मन नहीं हूँ। ऐप तक ऐसी रिजल्ट नहीं होनी चाहिए ना, कि जितना चाहते थे उतना नहीं है। जो स्वयं से संतुष्ट नहीं होगा वे विश्व की आत्माओं को संतुष्ट करने वाला कैसे बन सकेगा, है ना। अपने प्योर साइलेंस, मैं प्योर साइलेंस, इस संकल्प में वो आत्मा हर आने जाने वाले संकल्प को देख रही है, पर किसी से असंतुष्ट नहीं है, आने दो जाने दो। तो वो संकल्प भी मुझ आत्मा के प्योर साइलेंस में समा जाएंगे, है ना। तो बाबा ने कहा, कैसे बन सकेंगे, कैसे विश्व की आत्माओं को संतुष्ट कर सकेंगे। हाँ? तो हर पल उस आनंद में, बाबा के साथ के अनुभव में रहना है। सत्यों के आदिकाल में आत्माएं तो क्या, प्रकृति भी संतुष्ट है, क्योंकि संपूर्ण है। तो संतुष्ट मणि बनो। जब जितना मैं आत्मा अपनी संतुष्टता में, अपनी भरपूरता में हूँ, है ना, तो वो वाइब्रेशंस मेरी पूरी बॉडी को हील करते हैं। एक एक ब्लॉकेज जो दर्द का रूप बना हुआ है, उस ब्लॉकेज को खोलते हैं। हम्म? और मेरी पूरी प्रकृति भी सतो प्रधान हो जाती है, फिर मेरे संकल्प भी उसी अनुसार श्रेष्ठ होने लगते हैं। तो चेक एंड चेंज, मैं कौन हूँ? समझा क्या करना है। सेवा के साधन जो अब तक हैं उसी प्रमाण सेवा तो कर ही रहे हैं, लगन से कर रहे हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं, उमंग उल्लास भी बहुत अच्छा। लेकिन सेवा के साथ विश्व की सेवा और स्वयं की सेवा हो। हम्म, है ना। बाबा ने कहा भीतर अपने आप की सेवा हो, बार बार अपने सत्य में टिकना। हाँ, विश्व के प्रति भी रहम दिल, है ना। वो भीतर जो विश्व है, पूरे संकल्प, फीलिंग, इमोशंस, और बाहर का विश्व, उसके प्रति भी रहम दिल, और स्वयं प्रति भी रहम दिल। दोनों दोनों साथ साथ चाहिए, है ना। किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई असंतुष्टा नहीं, हर पल आनंद में। समय का इंतजार नहीं करना है कि तब तक संपूर्ण हो ही जाएंगे। जब आत्माओं को कहते हो कि कल नहीं लेकिन आज, आज नहीं अब करो, है ना। इसी पल अपने आप के साथ बैठो, पूछो खुद से, कौन हूं मैं जो ये संकल्पों में फंसी हुई है। क्या ये मैं हूँ? हाँ, ये पास्ट मेमोरी को पकड़ के जो बैठी है, क्या वो मैं हूँ? छोड़ दें उस एक एक बात को जो पकड़ा है, बिल्कुल खाली हो जाए। हम्म? समय का इंतजार नहीं करना है कि तब तक संपूर्ण हो ही जाएंगे। जब आत्माओं को कहते हो कि कल नहीं आज, आज नहीं अब, ऐसे पहले स्वयं से बात करो, हाँ, कि कब।
ऐसे एवर रेडी हैं, है ना। इसी पल, इसी प्रेजेंट मोमेंट में मैं हूँ वो साइलेंट बीइंग, मैं हूँ वो प्रेम स्वरूप, मैं हूँ वो शक्ति स्वरूप, मैं कमजोर नहीं हूँ। स्वयं भगवान मेरा साथी है। वो मेरा पिता, वो मेरा पति, वो मेरा दोस्त है। सदा ये स्मृति रहती है कि अब नहीं तो कब नहीं। ऐसे स्वयं से रूरहान करो। अच्छा, सुनाया तो बहुत है, अब आप क्या चाहते हैं। अब सुनाने का समय नहीं, लेकिन देखने का समय है। आप एक एक रतन को संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं, समझा। ऐसे इशारे से समझने वाले, सुनने और करने की समानता में लाने वाले, सदा समर्थ बात की समर्थ याद में रहने वाले, समर्थ स्थिति में होने वाली सफलता मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दीदी जी के साथ बातचीत। महारथियों को देख सब खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? क्योंकि महारथी साकार बाप के समान सबके आगे साकार रूप में संपन्न और श्रेष्ठ है। इसलिए महारथियों को बाप भी देख हर्षित होते हैं, क्योंकि समान है ना, जो बाबा के साथ उस समान स्थिति में है, तो समान को देख हर्ष होता है। संगम पर ही बाप बच्चों को सेवा के तख्त नशीन बनाते हैं। यह संगम की रस्म, यह संगम युग की रस्म अपने हाथों से भविष्य में भी तख्त नशीन बनाएगी। ठीक है। स्वयं गुप्त रूप में तख्त नशीन बच्चों को देखते भी हैं, सहयोगी भी हैं, लेकिन प्रैक्टिकल तख्त नशीन बच्चों को ही बनाते हैं ना। बाबा हमारा मददगार है, बाबा हमें बनाता है तख्त नशीन। ये रस्म हम्म, अभी से आरंभ होती है। करण करावण हार है, तो करण हार का भी पार्ट बजाया, और अभी करावण हार का भी पार्ट बजा रहे हैं। बाप का तख्त होने के कारण तख्त नशीन होने में बोझ अनुभव नहीं होता, क्योंकि बाप का तख्त है ना, और बाप ने स्वयं तख्त नशीन बनाया। हम्म, इस निमित्त बनने के तख्त कितना सहज है ना, कि बाबा करने वाला है, बाबा कराने वाला है। मैं बस छोटा सा बच्चा बन उसकी गोदी में बैठ जाऊं। हम्म? तख्त की विशेषता है, इस तख्त में ही विशेष जादू भरा हुआ है, जो मुश्किल सेकंड में सहज हो जाती है। इस निमित्त बनने का तख्त समय प्रमाण, ड्रामा प्रमाण, सर्वश्रेष्ठ तख्त और अति सफलता संपन्न तख्त गाया हुआ है। जो भी तख्त पर बैठे सफलता मूर्त, यह अनादि आदि वरदान है। तख्त को, इस तख्त को के तख्त नशीन भी बड़े गुह्य रहस्य और राजयुक्त आत्माएं ही बनते हैं। हम्म? बाप दादा महारथियों को वर्तमान समय भी डबल तख्त नशीन देखते हैं। दिल तख्त तो है ही, लेकिन निमित्त बनने का तख्त बहुत थोड़ों को प्राप्त होता है ना। माने बिल्कुल सरेंडर करके छोटे से बच्चे की तरह बाबा की गोद में बैठ जाओ, बाबा जो करना है कर लो। हम्म, है ना। जैसे छोटा सा बच्चा रोता है, अपनी माँ को सब जाके बताता है, तो बस वो रोना नहीं, बस बाबा को दे देना है, बाबा आप देख लो, ये विराज बड़े गुह्य हैं। अच्छा, मधुबन निवासी भाइयों से, मधुबन निवासियों ने बहुत सुना है, बाकी सुनने को कुछ रहा है। सम्मुख सुना, रिवाइज कोर्स सुना, अब बाकी क्या रहा। जितना तीर भरे हैं उतना छोड़ते हैं। मधुबन निवासियों को 3 प्रकार की सर्विस का चांस है। किस प्रकार की सर्विस का विशेष चांस है? सहज सर्विस का साधन यह वरदान भूमि या चरित्र भूमि का आधार है। इस भूमि के चरित्र और की महिमा अगर किसी आत्मा को सुनाओ, तो जैसा गीता सुनाने में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते जितना भागवत सुनने में, तो ऐसे प्रैक्टिकल चरित्र सुनाने का साधन मधुबन वालों को है ना। बाबा के लाइव इवेंट्स, इस स्थान और चरित्र का भी परिचय दो, तो आत्माएं खुशी में नाचने लगेंगी। जब कोई आते हैं, तो विशेष चरित्र भूमि को जानने और अनुभव करने आते हैं, है ना। बाबा के वहाँ मधुबन के वाइब्रेशंस, उनको अनुभव करने के लिए, उनकी लाइफ स्टोरी को, कैसे उन्होंने एक एक परिस्थिति को पार किया। हम्म, तो मधुबन निवासी भगवत द्वारा
सर्विस कर सकते हैं कि यहाँ ऐसे होता है, तो आप लोग धरनी की विशेषता का महत्व सुनने के निमित्त हो, सुनाने के। जिस नजर से सब आत्माएं एक एक रत्न को देखती हैं, उसी तरह उन्हें पाप की तरफ आकर्षित करो, तो कितनी सेवा है। यहाँ बैठे हुए प्रजा बन सकती है या फैमिली बन सकती है। जैसे ताजमहल में गाइड्स कितनी रमणीक ढंग से हिस्ट्री सुनाते हैं ना, ऐसे चरित्र सुनाओ तो उन्हें सहज याद रहेगी और इस सेवा का फल आपको मिल जाएगा। जो भी आवे उसे खुशी खुशी से, उमंग से, लगन से, महत्व में स्थित हो करके अगर महत्व सुनाओ तो बहुत अधिक फल ले सकते हो, है ना। उस अनुभव को खुद करते हुए, उस अनुभव का स्वरूप बनते हुए फिर बाबा ने कहा उसे सुनाओ। ऐसी सेवा करने से बहुत खुशी रहेगी। तो सेवा भी रही, याद भी रही और प्राप्ति भी रही। और क्या चाहिए, है ना। बाबा ने कहा उस अनुभव में रहे तो बाबा की याद रही, भरपूरता रही, है ना। और सेवा भी हो गई। हम्म। लकी हो मधुबन निवासी, इस वर्ष में विशेष स्वयं और सेवा का बैलेंस चाहिए। सेवा के साथ स्वयं की पर्सनैलिटी और प्रभाव या धारणा मूर्त का प्रभाव सोने पर सुहाग का काम करेगा। हाँ? माने हम खुद वो धारणा मूर्त बन जाएं। कोई भी देखे तो अनुभव करे ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त, दोनों की सेवा दिखाई दे, है ना। उन गुणों का हम स्वरूप बन जाएं। अभी तक आवाज आती है कि ज्ञान ऊंचा है, लेकिन चलन ऐसी नहीं है ना। तो दोनों का बैलेंस की अटेंशन रखने से प्रच व वारिस दिखाई देंगे। सर्विस की साधन तो बहुत हैं, अभी धर्म नेताओं तक नहीं पहुंचे हैं। जो लास्ट युद्ध है, जिससे चारों ओर आवाज फैल जाए, यह होगा ज्ञान की बात से। जैसे गीता के भगवान की बात से नाम वाला होना है, इसके लिए छोटे छोटे ग्रुप बनाकर चारों ओर पहले कुछ अपने सहयोगी बनाओ। स्टूडेंट्स कंपटीशन रखी ना, फिर उसमें से एक चुना। ऐसे ही स्थान पर छोटे छोटे ग्रुप बने और उनका एक स्थान पर संगठन हो, फिर नाम वाला होगा। ये वर्ष है ही नाम वाला करने का। अच्छा, इस मुरली के विशेष बातें क्या है। संकल्प और समय दोनों का चार्ट रखो, है ना। सबसे मेन पॉइंट यही है, एक एक संकल्प जो आ रहा है चेक करो और खुद से पूछो कि मैं कौन, है ना। ये संकल्प हूँ या मैं वो बाबा के दिल तख्त नशीन सर्वशक्तिवान संपन्न संपूर्ण आत्मा। आदिकाल के विश्व अधिकारी वही बन सकते हैं जिन आत्माओं के वर्तमान समय संकल्प और समय पर अधिकार है। हम्म? पहले है स्वराज्य, है ना। अपने आप के, अपने संकल्पों के ऊपर विजय प्राप्त करो, अपने भीतर की फीलिंग्स के ऊपर विजय प्राप्त करो। फिर है विश्व का राज्य। जो स्वराज्य नहीं कर सकते, विश्व के राज्य के अधिकारी नहीं बन सकते, है ना। खुद ही अपने मन पे कंट्रोल नहीं, तो बाहर कैसे कंट्रोल होगा। ज्ञान के मनन के साथ अपनी स्थिति की चेकिंग भी बहुत जरूरी है। सेवा के साथ विश्व की सेवा और स्वयं की सेवा हो। विश्व के प्रति भी रहम दिल और स्वयं के प्रति भी रहम दिल बनो। है ना। एक एक संकल्प जो आ रहा है आने दो, आत्मा अपनी उस भरपूरता में, अपनी उस आनंद में। और बाबा ने क्या कहा था कि निमित्त इंस्ट्रूमेंट का तख्त और बाबा का दिल तख्त, उस तख्त से नीचे नहीं उतरना, उस ऊंची स्थिति से नीचे नहीं उतरना, बाबा की गोद के अनुभव से नीचे नहीं उतरना। और बार बार खुद से पूछना है मैं कौन हूँ, है ना। संकल्प आएंगे पर उन संकल्पों के प्रति भी प्यार रहम, फीलिंग्स भी आएंगी। दुख में मन लेकर भी जाएगा, पर जैसे ही जाके एक सेकंड में चेक एंड चेंज, मैं कौन, है ना। किसी भी मन की फीलिंग, वाइब्रेशन, इमोशन, किसी से भी अपनी पहचान नहीं, बस मैं और मेरा पापा। इस एक संकल्प में इंस्ट्रूमेंट बन टिक जाना है, इसकी गोद में, उसके प्यार का अनुभव करना है। हर बोझ उसे दे, हजार पंछी की तरह उमंग उत्साह में नाचते रहना। मैं कौन, मेरा कौन।
पुनः साइलेंस में टिक जाना है। एक एक संकल्प प्रति प्यार, ड्रामा के एक एक सीन प्रति प्यार, बस यही भरपूरता और समानता है पल रहे। आपका शुक्रिया। जी। हाँ, ओम शांति ओम शांति। हाँ, बाबा ने बोला पहले तो स्वयं को देखना है। मेरे को सिर्फ संकल्प आता है, वेद संकल्प आता है। तो बाबा ने बोला वेद संकल्प आता है सो बाबा को दे दो, बाबा ले लो, ये मेरा नहीं है। वेद संकल्प आता है, ये मेरा नहीं है, बाबा ले लो, बाबा को दे दो। मैं आप स्वयं को देखना है, मैं कौन, मेरा कौन। मैं बाबा की बाबा मेरा, बस बाबा को देख रहा। मैं सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं बाबा के दिल तक मशीन हूँ। अब अपने आप को ही देखना है, अपने आप को सत्य में देखना है, उधर उधर मन नहीं भटकना है। बस मैं अपने सत्य में हूँ, मेरे बाबा के साथ हूँ, मैं मेरे बाबा जैसी हूँ। हाँ, मेरे बाबा का बच्चा हूँ तो बाबा जैसा बनता हूँ। फिर आप बाबा ने बोले सिर्फ संकल्प करेंगे, जो संकल्प आएगा, जो संकल्प आएगा सिर्फ संकल्प में गए। स्वयं को ये सारा दिन स्वयं को जागृत करना है। मेरा संकल्प, मेरा मन कहाँ कहाँ भटकता है, कहाँ कहाँ जाता है, तो सारा ये जाता है बाबा को दे दो। बाबा ये संकल्प आ रहा है, बातें आ रही, मेरी नहीं है, मेरी नहीं है, ले लो, बाबा को दे दो बस। अब आप अपने सत्य में रहो, आत्मा की स्थिति में स्थित रहो, बस बाबा के साथ रहेंगे तो बाबा के दिल तक तो मशीन हूँ, मैं बाबा जैसी हूँ, मैं सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। बस अपने आप का संकल्प दिखना है। बस मैं कौन, मेरा कौन, बस मैं मेरे बाबा की गोदी में बैठ जाऊं। बाबा ने जो हाथ पकड़ा है ना, जो तो बाबा की गोदी में बैठ जाऊं, बाबा के साथ में बैठ जाऊं, बाबा के आनंद में। देखो सारा दिन बाबा के प्यार में, बाबा के आनंद में, बाबा की शक्ति। बाबा तो इतना सारा दिया है, ज्ञान, सुख, पवित्रता, जो बाबा ने सारा सारा दे दिया है। फिर आपको अभी बदलना आपके ऊपर है। बाबा के प्यार में, बाबा के आनंद में, बाबा के शक्ति दी है, बाबा आनंद भी दिया, प्यार, बाबा की पवित्रता। बस अभी तो बाबा के साथ रहना है। मैं कौन, मेरा कौन, मैं आत्मा शरीर मेरे पिता के साथ हूँ, ये स्थिति रहे। बस मेरे को अभी बाबा के साथ रहना है, सारा संबंध बाबा से जोड़ना है। बस बाबा के साथ अभी घर जाना है, बस बाबा के साथ का ही अनुभव करना है। सारा संबंध बाबा से जोड़ना है, साहब। और सारा संबंध जोड़ के बाबा पति का घर, मेरा पति, मेरा नहीं, मेरा मेरा कुछ नहीं है, सारा बाबा का है। मैं बाबा क्यों, शुक्रिया बाबा का। बाबा तो सारा दिन इतना प्यार, सुख, शांति, आनंद, प्यार, पवित्रता सारा बाबा से मिलता है। शुक्रिया मेरे बाबा का, थैंक यू बाबा। मैं तो बाबा के साथ हूँ, बाबा की गोद में बैठ जाऊं, बाबा का हाथ पकड़ा है, बस आनंद है, आनंद है, सुख है, सुख है। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। इतना सारा हूँ तो पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। शुक्रिया बाबा का। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शेयर करेंगे। Shut the Hamas. जब शक क्या होते आवाज आप नहीं दी। आपका शायद नेट भी क्या कट रहा है। और कुछ शेयर करेंगे, है ना? बार बार खुद से पूछना है मैं कौन हूँ। जी शांति। बहुत शांति, बहुत शांति। बाबा ने ये कहा तो अपने आप को चुप कर करते रहे तो कोई कुछ सोचा नहीं आएगा। बाबा हमारे बेटे
बाबा ने ऐसे किनारा करा दिया है। दुख बाबा की दुख को देखते हैं, बाबा हमारे सब साथ है। दुख वैसे आती नहीं है, तो आए को भी बाबा ने वो हिम्मत दे, सब चीजों की तो हम लोग किनारा कर सकते हैं। और शुक्रिया बाबा का, रुचि बाबा बच्चा फिर शेयर करेगा, गीत सुनाएंगे। बाबा खुद पे एक करता है, बस संकट क्या चल रहा है। शुक्रिया। अच्छा